बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26वीं आईनी तरमीम का अदलिया के ऊपर या आम मुल्की हालात के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। स्क्रीन पर आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ हो सके तो हम डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में लिंक्स भी शेयर कर लें। असल में चंद ऐसे तरामीम हुए हैं जिसको समझना एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से हमारे लिए ज़रूरी है। तरमीम वो अमल है जिसमें ऑलरेडी जो आईन है उसके चंद नुकात में तब्दीली की जाए या उसमें नई चीज़ें शामिल की जाए, इसको तरमीम या अमेंडमेंट का नाम दिया जाता है। 21 अक्टूबर 2024 को जो तरामीम हुए हैं उनमें से चंद अहम ये हैं। आईन के आर्टिकल 48 के तहत अगर काबीना या वज़ीर आज़म सदर को कोई मशवरा दे तो उसी बात को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 81 के तहत नए जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। मतलब पहले आईनी इदारा जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट था वफाक के अंडर, अब जुडिशल काउंसिल और एक सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है वो इसका क़याम अमल में लाया गया। आर्टिकल 175 के तहत एक मुस्तकिल जुडिशल कमीशन बनाया गया जिसके मेंबरान की तादाद 12 होंगे और जो फैसला करेंगे नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का। उन 12 मेंबरान में एक तो ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो होगा, 3 सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट से, 8 सियासी लोग होंगे, एक वकील होगा, एक वफाकी वजीर कानून होगा, अटार्नी जनरल होगा, इसके साथ साथ 4 जो हैं वो 2 कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली के मेंबरान होंगे और एक अक़लियत से या खातून मेंबर होगी। ये 8 लोग होंगे सियासी और 4 लोग होंगे सुप्रीम कोर्ट से। कसरत राय से फैसला होगा, तो फैसला कैसे होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत किसी भी चीफ जस्टिस की आईनी मुद्दत कम से कम 3 साल होगी। अगर ये कमीशन चाहे तो इसमें कमी या बेशी कर सकती है। और इस तरह इसी आर्टिकल के क्लॉज 5 के तहत इसी कमीशन को ये इख्तियार भी दिया गया है कि वक्तन फ़वक्तन इसी रूल्स में आप तब्दीली अगर चाहे तो कर सकते हैं। आर्टिकल 185 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की फ़ी थी 50,000 वो बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। यानी आम आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ना चाहे और उनके पास 10 लाख रुपए ना हो तो समझो कानून उसकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला, कोई भी केस किसी भी अदालत या जुडिशल कमीशन या कमेटी को रेफर कर सकती है, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, न ये अमल किसी भी इदारे में चैलेंज हो सकेगा। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये रेफर हो सकती है और कहाँ पर कौन से लोग बैठे हैं। इससे पहले भी इस पर हमने बात की। आर्टिकल 191 के तहत सो मोटो एक्शन जो पहले सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के जजेस भी ले सकते थे, मतलब अज खुद नोटिस, तो वो इख्तियार हाई कोर्ट के जजेस से लेकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। हाई कोर्ट के जजेस अब सो मोटो एक्शन यानी अज खुद नोटिस नहीं ले सकेगा। आर्टिकल 215 के तहत इलेक्शन कमिश्नर नए आने वाले इलेक्शन कमिश्नर तक अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे सकेंगे और वो फ़राइज़ क्या होंगे 45 और 47 फार्म से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, एक बात जो कि एक हद तक काबिल सताइश है, लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला 2022 में आया है, जो है 38 आर्टिकल में जो तब्दीली की गई है उसके क्लॉज F में कि जहाँ पर लिखा था कि सूद का खात्मा जल्द अज जल्द किया जाएगा, जल्द अज जल्द के बजाय वहाँ पर 2028 लिख दिया गया। एक बहुत अच्छी बात है, 2028 तक ख़त्म हो जाए तब भी ठीक है। अब इस सब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आईन पर इतनी बहस क्यों हो रही थी, कहाँ कहाँ से ये डिक्टेट हो रहे थे और किस किस ने इसमें हिस्सा डाला, किसने इसमें वोट देकर डायरेक्टली हिस्सा डाला और किसने वोट ना देकर मुखालिफिन को मैदान खुला छोड़कर उन्हें कामयाब करवाया।